रोमन रेंस ने किया मंडे नाइट रॉ पर राज हराया बॉबी लैशली एंड बिगी को, और जाने की क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और मेरे हिसाब से दोस्तों आज की रॉ काफी ताबड़ तोड़ रही है। आज की रॉ के अंदर दोस्तों जो कुछ हम लोगों ने देखा वो दोस्तों काफी सराहनीय था, साथ ही साथ दोस्तों काफी मजेदार भी। अब रॉ की रेटिंग क्या आ रखी है ये तो दोस्तों हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। शुरुआत की बात कर लेते हैं तो सब लोग जानते हैं आज की रॉ के अंदर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड कंपनी आने वाली थी और यही चीज जानते थे बिगी लैंगस्टन एंड कंपनी। तो बिगी एंड द न्यू डे दोस्तों रिंग के अंदर खड़ी हुई है और वहां दोस्त लोग चेंट लगा रहे हैं यू डिजर्व इट की। इस तरीके से आज की रॉ की शुरुआत हुई। वहां दोस्तों द न्यू डे वाले सेलिब्रेट करने आ रखे थे, लेकिन दोस्तों सेलिब्रेशन थोड़ी सी यूनिक थी क्योंकि इसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे बिगी। सबसे पहले चीज देखने को मिलती है, बिगी कहते हैं कि आप सब लोगों का धन्यवाद, आप तब भी साथ थे जब न्यू डे रॉक कर रही थी और तब भी जब न्यू डे सक कर रही थी। माना दोस्तों शुरुआती दिनों की बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारे बिगी है ये चीज कहते हैं उन सब लोगों का धन्यवाद जो कि इस वक्त मुझे सपोर्ट करें और उनका भी जो कि ऊपर से मुझे सपोर्ट करें हेवन से। यानी कि दोस्तों वहां वो ल्यूक हार्पर की बात की, ल्यूक हार्पर उनके बेस्टी थे जिस पर दोस्तों लोगों ने चैन लगाई ब्रोडी ली की। और फिर दोस्तों में थिंग देखने को मिलती है बिगी खुद को संभालते हैं और ये चीज कहते हैं कि आज जो है सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी क्योंकि ब्लड लाइन वाले आ रखे हैं। और फिर दोस्तों में थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आया है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड ऊसोस का। यहां दोस्तों ये तीनों आए रिंग के अंदर और फिर दोस्तों आई है कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला है द न्यू डे वर्सेस ब्लड लाइन। अब रोमन रेंस एंड ऊसोस दोस्तों फेस कर रहे हैं इन तीनों को, जहां सबसे पहले दोस्तों हमें थिंग देखने को मिलती है कि कोफी किंगस्टन मैच की नींव डालते हैं। वो रिंग के अंदर दोस्तों जे ऊसो के साथ दो दो हाथ करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैच के मिड में हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि बिगी एंड रोमन रेंस ने टैग ले लिया और जनता हो गई है पागल। एक तरफ WWE चैंपियन, दूसरी तरफ दोस्तों हमारा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। जनता ने दोस्तों खूब शोर वहां मचाया, जिसके बाद दोस्तों मैच ने पेस पकड़ लिया। सबसे पहले तो दोस्तों रोमन रेंस पिटे बिगी को, लेकिन उसके बाद बिगी ने ओवरपावर्ड कर दिया रोमन रेंस को। जहां हमें क्या एंगल देखने को मिलता है एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस जो जेवियर टैग ले चुके हैं, रोमन रेंस लीगल मैन है, उन्हें DDT लग चुकी है। आउटसाइड दोस्तों हुआ वही जो कि मैंने अपनी हाईलाइट या फिर कह लीजिए दोस्तों प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था। वहां दोस्तों लैशली दौड़ते हुए और आउटसाइड उन्होंने लगा दिया है तगड़े वाला स्पीयर, किसको, हमारे बिगी को। अंदर दोस्तों रोमन रेंस ने मौके को बनाया और जेवियर को दोस्तों लगाया अपने वाला स्पीयर 1 2 and 3। वहां दोस्तों रोमन रेंस ने अपनी टीम को मैच जिता दिया और इस तरीके से ब्लड लाइन इसमें विजय रही। हालांकि दोस्तों इसके बाद जो कुछ हुआ वो ज्यादा मजेदार था, वो दोस्तों ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हुआ क्या कि गाइस बॉबी लैशली जो है वो रिंग के अंदर आ गए, जहां रोमन रेंस जैसे ही पलटे उन्हें भी स्पीयर लग गया। बॉबी लैशली ने लगा दिया रोमन रेंस को स्पीयर, जो कि दोस्तों एक सपने के जैसा था। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि आउटसाइड हमें देखने को मिलता है फिर से हमारे लैशली, जो कि अब लगाए स्पीयर बिगी को। इस बार स्पीयर बैरिकेड के ऊपर था, बैरिकेड गया टूट। बॉबी लैशली ने दोस्तों कहूराम मचा दिया। आज की रॉ की शुरुआत दोस्तों बॉबी लैशली के नाम रही और इस तरीके से सेगमेंट हुआ खत्म। तो यहां दोस्तों बॉबी लैशली ने बता दिया था क्यों वो फॉर्मर WWE चैंपियन है। बात की जाए इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद ये होता है कि गाइस बॉबी लैशली जो है वो बैकस्टेज जाते हैं, एडम पेयर्स एंड सोनिया से जाकर मिलते हैं। चीज कहते हैं कि वो दोनों से परेशान है, खासकर बिगी से। बिगी ने उन्हें धोखे से हराया, कैश इन किया तब जबकि वो इंजर्ड थे और इसी का बदला वो आज उनसे लिए हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था रैंडी ऑर्टन एंड रिडल का मिलना। तो रिडल दोस्तों वहां रैंडी ऑर्टन से मिले, जहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन अपने काम में लगे हुए थे। रिडल उन्हें बिन बात के परेशान कर रहे थे। वहां रिडल कहते हैं तुम्हारे पास जो हेडफोन है सेम मेरे पास है, मैं वो सुन सकता हूं जो कि तुम सुन सकते हो। वहां दोस्तों रैंडी काफी परेशान नजर आए, लेकिन उन्होंने अंततः हेडफोन्स के लिए रिडल को थैंक यू कहा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ईवा मरी वर्सेस ड्रू ड्रॉप। तो ये मैच दोस्तों बिगिन हो चुका है, ये दोस्तों लास्ट वीक के जैसे ही था। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो ईवा मरी ने वोल बच्चन किया और उसके बाद दोस्तों ड्रू ड्रॉप ने उनकी चटनी बनाई है। वहां दोस्तों उन्हें लगाया अपना फिनिशर और आसानी से जीत अर्जित की। तो यहाँ दोस्तों ड्रू ड्रॉप विजय प्राप्त कर गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है
वो था दोस्तों बिग ई का मिलना बैक स्टेज सोनिया एंड एडम से। सोनिया एंड एडम को दोस्तों फिर बिगी जाकर कन्फ्रंट किए। बिगी ने कहा कि आज वो चाहते हैं उन दोनों को एक साथ फेस करना, यानी कि एक ट्रिपल थ्रेट वो चाहते हैं, और वो लैशली से काफी परेशान हैं। इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन आ गए। पॉल हेमन ने भी सेम चीज कही और एडम एंड सोनिया ने गुस्से में आकर ये चीज कही, ठीक है हम मानते हैं आज होगा इन तीनों का मैच मेन इवेंट में, यानी कि बिग ई वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, एक ट्रिपल थ्रेट नॉन टाइटल मैच। तो गाइस यहां मैच हो गया था कंफर्म और थिंग्स दोस्तों अब और भी ज्यादा गरमाने वाली थी। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है, तो इसके पश्चात जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का मैच। तो रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आ चुके हैं और उन्हें फेस कर रहे हैं दोस्तों एजे स्टाइल्स, फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स। दोस्तों अब रैंडी के साथ दो हाथ कर रहे हैं रिंग के अंदर दोस्तों, काफी मजा आ रहा है। दोनों सुपरस्टार्स ने 4 चांद लगा रखे हैं मैच के अंदर। ओमोस हल्के से इंडल्ज क्या हुआ, रेफरी ने पकड़ दिया और उन्हें आउटसाइड भेज दिया। जाते हुए ओमोस ने दोस्तों रिडल को पेल दिया। वहां फिर दोस्तों मैच के अंदर जो थिंग्स हुई काफी क्लीन थी। अंततः यह एंगल देखने को मिला कि रैंडी ऑर्टन हल्का सा ब्लीड भी कर गए थे, लेकिन उन्होंने जड़ा एक तगड़े वाला आरक्यू और कर दी वहां एजे स्टाइल्स की पिन, और इस तरीके से दोस्तों आज रैंडी विजय प्राप्त किए हैं। रिडल को काफी खुशी हुई। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों शेना बेजलर वर्सेस नाया जैक्स। तो पूर्व मित्र दोस्तों रिंग के अंदर आ चुके एक दूसरे को फेस कर रही है। मुझे नहीं पता था दोस्तों इस मैच का अंत इस तरीके से आएगा, काफी ब्रूटल अंत आया। बात कर लेते हैं किस तरीके से आया। तो सबसे पहले तो दोस्तों नाया जैक्स काफी डोमिनेट करी थी। उसके बाद शेना ने जब पकड़ बनाई तो नाया कुछ भी नहीं कर पाई। वहां दोस्तों जो हमारी शेना है उन्होंने दोस्तों सिर्फ क्लच लगाया और उस क्लच के चलते दोस्तों नाया जैक्स बेचारी फेड आउट कर गई और दोस्तों शेना इसमें विजय प्राप्त कर गई। आफ्टर द मैच दोस्तों में क्या एंगल देखने को मिलता है, आफ्टर द मैच दोस्तों में एंगल देखने को मिलता है कि अभी भी शेना बेजलर का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आउटसाइड जाती है, स्टील स्टैप पर हाथ फंसा दिया और दोस्तों उनकी कहानी तोड़ देती है। इसके बाद दोस्तों मुझे लगा कि थिंग्स रुक जाएगी, लेकिन दोस्तों शेना बेजलर न जाने क्या खाकर आकर रखी थी। उन्होंने दोस्तों फिर से नाया जैक्स का जो हाथ था उन्हें स्टॉम्प किया है स्टील स्टैप्स के ऊपर और इस तरीके से दोस्तों सेगमेंट हुआ खत्म। नाया जैक्स को कर दिया गया इंजर्ड। तो यहाँ दोस्तों शेना बेजलर जो है वो काफी गुस्साई है और नया स्वरूप उन्होंने फिर से अटेन कर लिया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों एक नया मैच नए सुपरस्टार्स या फिर कह लीजिए पुराने सुपरस्टार्स का, जो कि अब फिर से रॉ में दिखाई देंगे। हम्बर्टो एंड एंजल गार्जा वर्सेस अली एंड मंसूर। मेरे हिसाब से दोस्तों मैच बहुत फ्रेश था और काफी ऑसम भी। मैच के अंदर दोस्तों चार सुपरस्टार जो कि हाई फ्लायर्स है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। जहां दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए इसके अंदर हम्बर्टो एंड गार्जा जो है विजय प्राप्त किए और इससे हमें ये चीज भी पता चली कि अब जब लौटे हैं तो हील के तौर पर ही लौटे हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन दोनों टीम्स की राइवलरी में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा टैग टीम चैंपियनशिप्स वाला मैच। तो निकी एसएच एंड रिया रिप्ली रैंप के ऊपर आई, जहां उन्होंने सबसे पहले कैंसर पीड़ितों की मदद करने की बात कही। उसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर जाती है तमीना नटालिया आती है, मैच हो जाता बिगन। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। मैच के मिड में दोस्तों काफी अच्छी पकड़ बना ली थी वहां नटालिया ने, अंदर निकी के साथ लड़ रही थी। बाहर दोस्तों रिया रिप्ली ने रिपटाइड लगा दिया टमीना को एप्रन के ऊपर। अंदर दोस्तों निकी ने जादू दिखाया अपना और लगाया एक तरीके का क्रेडल। 1 2 and 3 ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो गई। निकी एएसएच एंड रिया रिप्ली बन गई है दोस्तों टैग टीम चैंपियंस महिलाओं की और इस तरीके से थिंग हुई है खत्म। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि दोस्तों बात की जाए नए चैंपियंस की तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है, तो इसके पश्चात जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ऑन अलेक्सा प्लेग्राउंड। तो गाइस अब अलेक्सा रिंग के अंदर आ चुकी है, उनका प्लेग्राउंड रिंग के अंदर हो रहा है। वहाँ दोस्तों शार्लेट फ्लेयर आती है, जहाँ दोस्तों शार्लेट फ्लेयर काफ़ी अच्छे पॉइंट रखती है। शार्लेट फ्लेयर कहती है ये क्या मजाक चल रहा है, तुम कैसा भेष धारण कियो, मुझे पुराने वाली अलेक्सा चाहिए, 5 फीट फ्यूरी चाहिए, वो चाहिए जो कि चैंपियनशिप जीतती थी। हमारे पाथ कभी क्रॉस नहीं हुई क्योंकि तुम स्मैकडाउन में थी, मैं रॉ में थी, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के समक्ष आ चुके हैं, तो क्यों ना थिंग्स सही तरीके से की जाए। इस पर दोस्तों जो हमारी अलेक्सा है वो भी काफ़ी अच्छे पॉइंट रखती है। कहती है बिना चैंपियनशिप तुम क्या हो, तुम्हारा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, रही बात तुम्हारी तो तुम खुद से ओरिजिनल नहीं हो। जिस पर दोस्तों जो शार्लेट है वो वू करती है जब दोस्तों हमारी अलेक्सा कहती है तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। जब उन्होंने वू किया तो गाइस वहाँ अलेक्सा ने कहा ये तुम्हारा ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं रिक फ्लेयर से उन्होंने अटेन किया है। उसके बाद दोस्तों शार्लेट ने भी कुछ ऐसे कहा। शार्लेट बोली
तुम तो कहो ही ना, जिस पर दोस्तों हम समझ गए कि हाँ उनके कैरेक्टर की बात की जा रही है जो कि फील्ड से टीन किया गया। तो काफ़ी दोस्तों ह्यूज शॉट लिए एक दूसरे के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों थिंग्स गर्माती है और दोस्तों दोनों आपस में भिड़ जाती है। शॉलेट ने बिग बूट लगाया, वहाँ अलेक्सा हो गई चित। इसके बाद दोस्तों शॉलेट ने चार्ली को फाड़ डाला, जो दोस्तों गुड़िया दी थी उसे फाड़ डाला, जिस पर हमें एंगल देखने को मिलता है। इसके बाद अलेक्सा कमबैक करती है और दोस्तों शॉलेट की पिटाई कर डालती है, डीडीटी लगाती है और फिर दोस्तों जो हमारी शॉलेट है उन्हें वहां से निकलना पड़ जाता है। और इस तरीके से दोस्तों सेगमेंट हुआ खत्म। अलेक्सा एंड शॉलेट के बीच दोस्तों जो सेगमेंट था बहुत ही मजेदार था, बहुत पर्सनल था, थोड़ा सा अनस्क्रिप्टेड था। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था क्रिस्मैटिक एनिग्मा जेफ हार्डी का मैच जो कि शेमस को फेस कर रहे थे। मैच के अंदर स्टिपुलेशन क्या थी? स्टिपुलेशन ये थी कि अगर खुदा न खासा जेफ हार्डी जीत जाते हैं तो एक्सट्रीम रूल्स में ऐड हो जाएंगे, मैच ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा डेमियन प्रीस्ट वाला। और ऐसा ही कुछ हुआ क्या कि मैच के शुरुआती क्षणों में शेमस ने बहुत पीटा, जेफ को बहुत पीटा और उसके बाद दोस्तों जेफ आधे हो गए। लेकिन सब जानते हैं कि मुर्दा जेफ हार्डी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद क्या एंगल देखने को मिलता है, जेफ हार्डी दोस्तों कमबैक के स्वांटन बॉम्ब को जाते हैं, वो दोस्तों डॉच हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने रोल अप लगा दिया, शेमस की पिन कर दी और दोस्तों अब वो भी ऐड हो चुके हैं एक्सट्रीम रूल्स में। ट्रिपल थ्रेट वो मैच होने जा रहा है। आफ्टर द मैच शेमस कन्फ्रंट करते डेमियन प्रीस्ट के पास जाकर कहते तेरी वजह से हुआ, तैने बनाया ये मैच, जिस पर दोस्तों दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। बहुत तगड़ी फाइट होती है दोनों के मध्य आउटसाइड, जहां रेफरीज को इन दोनों को रोकने के लिए आना पड़ गया और दोनों लड़ते ही रहे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग तो समा आ चुका है, जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। रोमन रेंस रिंग के अंदर एंट्री ले लेते हैं, क्या ही एंट्री थी। और इसके बाद दोस्तों आते हैं लैशली, फिर आते हैं बिगी आते सार लैशली भिड़ने लग जाते हैं। भिड़ते दोस्तों एंगल देखने को मिलता है कि फायदा उठा जाते हैं रोमन रेंस और ड्राइव लगाते हैं और फिर आती है कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, तीनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। कभी दोस्तों रोमन रेंस जो है पकड़ बनाते हैं, कभी बिगी कभी लैशली। मैच के मिड में दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि वहां दोस्तों रोमन रेंस सुपर लेग्स लगाने के लिए जा रखे हैं लैशली को, बिगी ने पीछे से आकर पाव बम लगा दिया, तीनों चीत हो गए। फिर से दोस्तों कमर्शियल ब्रेक आ गई। तीसरा पहर दोस्तों मैच का बहुत मजेदार था, बहुत ही मजेदार था। वहां हमें क्या एंगल देखने को मिल रहा है दोस्तों कि गाइस लैशली एंड रोमन रेंस लड़ रहे हैं, जनता बिल्कुल पागल हो रखी है। कभी रोमन रेंस कभी लैशली एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, जहां दोस्तों में क्या एंगल देखने को मिलता है कि गाइस जो लैशली है उन्होंने पकड़ बना ली, फिर से रोमन रेंस को पीट दिया। वहां रोमन रेंस चित है, बिगी को दोस्तों वो लगा रहे हैं अपना सबमिशन, लेकिन बिगी कम बैक करते हैं। और गाइस फिर वहां जो बिगी है वो लैशली को पीटने के बाद रोमन रेंस को आउटसाइड स्पीयर लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों बिगी रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों हमें देखने को मिला ये एंगल एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस जो लैशली है वो तब आकर बिगी एंडिंग खत्म किए जब दोस्तों पिन होने वाली थी, रोमन रेंस की चेयर के साथ खत्म किए, चेयर से पीटने लगे वहां बिगी को, लेकिन पीछे जैसे ही मुड़े उरे लगा दोस्तों तगड़े वाला स्पीयर, रोमन रेंस ने दोस्तों वहां लैशली को पिन कर दिया और इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। रोमन रेंस ने अपने दिमाग का पूर्ण यूज किया और बता दिया क्यों वो यूनिवर्सल चैंपियन है, क्यों वो WWE को रन करते हैं। तो गाइस इस तरीके से आज की मंडे नाइट रॉ का अंत हुआ। रोमन रेंस ने दोस्तों इन दोनों को हरा दिया मेन इवेंट में और इस तरीके से रॉ हुई है खत्म। आज की रॉ दोस्तों काफी दांसू थी, इसे दोस्तों जितनी रेटिंग दी जाए उतनी कम। मैं दूंगा दोस्तों इसे 5 में से 4.6 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। हालांकि दोस्तों बात की जाए आज की रॉ में आपको कौन सा सुपरस्टार सबसे मजेदार लगा ये कमेंट करके मुझे बताएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।